हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। सो आप सबके लिए मैं एक अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर यहाँ मौजूद हो चुकी हूँ। सो आप लोग कहाँ कहाँ से आ रहे हो और ये वीडियो देख रहे हो, ये सब भी बताना मुझे। और ये टॉपिक बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि ये क्लास में ही नहीं पूछा जाता, ये कॉमन पीपल के लिए भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि गोल्ड का प्योरिटी लेवल भी जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम लोग गोल्ड खरीदते हैं। कभी कभार हम 24 कैरेट के गोल्ड खरीदने के लिए जाते हैं लेकिन हमको 22 कैरेट का गोल्ड देते हैं, लेकिन हमको ये बात पता भी नहीं रहता। प्योरिटी का हिसाब से हो गया, गोल्ड प्लेटिंग क्या है, गोल्ड फीलिंग क्या है, वो सब हमको कुछ भी जानकारी नहीं रहता। गोल्ड का कलर किस किस टाइप का गोल्ड का कलर हो सकता है, गोल्ड पहनने से क्या फ़ायदा होगा, ज्वेलरी बनाने से हमारा एडवांटेज है कि डिसएडवांटेज है, ये सब हम इस वीडियो में टोटल जानकारी लेंगे। ठीक है। सो आप सब वीडियो देखने आए हैं तो कंप्लीट प्लीज़ देख कर जाइएगा क्योंकि वीडियो ही ये बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए स्किप मत कीजिए। हो सके तो देखकर शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अब मैं शुरू करने वाली हूँ। ठीक है। सबसे पहले गोल्ड, इसका सिंबल क्या है, कैसे हम जानेंगे? गोल्ड का सिंबल क्या होता है? AU। और इसका एटॉमिक नंबर 79। और गोल्ड जब प्योर फॉर्म में रहता है तब इसका कलर कैसा रहता है, किस तरह का ये दिखता है, ये भी हम लिखेंगे। ठीक है। प्योर फॉर्म गोल्ड, जब प्योर फॉर्म गोल्ड हो तो ये कैसा दिखता है? ये ब्राइट दिखता है, हाँ? चमकता रहता है ना, शाइनी, इट हैज अ शाइनी प्रॉपर्टी है, ब्राइट। और ऑरेंज येलोइश कलर का दिखता है, हाँ? येलोइश कलर होता है कि नहीं होता है? कभी कभार थोड़ा थोड़ा ऑरेंज भी लगेगा गोल्ड, थोड़ा थोड़ा येलो लगेगा, मतलब ये दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन है। ठीक है। और दूसरा हम क्या पढ़ेंगे, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कैरेक्टरिस्टिक क्या है? गोल्ड कैसा है, फर्स्ट में हम पढ़ लिए, ब्राइट, यस, हाँ। और ये क्या है? मैलिएबल। और क्या है ये? डॉक्टाइल। ठीक है। और क्या क्या कर सकते हैं हम इसको टेंसाइल इसको बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते क्योंकि टन 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 आवाज नहीं देता। मेटल का प्रॉपर्टी लिख रही हूँ। ठीक है। और क्या है ये? डेंस है, इट्स बल्की। ओके, डेंस पता होगा आप लोगों को। और क्या बता सकते हैं इसमें हम? ये ट्रांजिशन मेटल है। क्या है? ट्रांजिशन मेटल, जो डी ब्लॉक में प्रेजेंट रहता है। ठीक है। और इसको क्या बोल सकते हैं? नोबेल मेटल भी बोल सकते हैं क्योंकि ये रिएक्टिव बिल्कुल भी नहीं होता। हाँ। और क्या हो सकता है? और बहुत चीज है। ATC। ठीक है। इसको यूनिक मेटल भी बोल सकते हैं। अब मैं लिखूंगा, यहाँ पर लिख देती हूँ, यूनिक मेटल। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही बहुमूल्य धातु, प्रीशियस धातु के मिलकर बनता है। ठीक है। इसको हम क्या बोले? मैलिएबल का मतलब क्या होता है कि कोई भी मेटल्स को हम पीट पीट के हथौड़ा से चिपटा कर सकते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? मैलिएबल। और गोल्ड बहुत ही सॉफ्ट मेटल होता है, इसलिए इसको हम ज्यादा से ज्यादा, इसमें क्या होता है, मैलिएबल प्रॉपर्टी, जिसके कारण से हम उसको ज्यादा से ज्यादा चेप्टा कर सकते हैं, उसका डिफरेंट साइज शेप दे सकते हैं। ठीक है। दूसरा है डॉक्टाइल, मीन्स वायर जैसा प्रॉपर्टी भी इसका है। वायर जैसा इसको हम मोल्ड करके बना सकते हैं। ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? डॉक्टाइल प्रॉपर्टी। और डेंस मीन्स ये थोड़ा बल्की होता है। बल्की आप लोगों को पता होगा, थोड़ा सा मोटापन इसमें रहता है। ठीक है। दूसरा है ट्रांजिशन मेटल। आप लोग पीरियडिक टेबल में जब मैं गोल्ड पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि ये ग्रुप डी ब्लॉक में मिला जाता है। ठीक है। और ग्रुप डी को ब्लॉक एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं। ठीक है। और नोबेल मेटल इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ज्यादातर रिएक्टिव नहीं होता है या तो वेरी लेस रिएक्टिव होता है, इसीलिए हम इसको नोबेल मेटल भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम बॉडी में यूज करते हैं।
ज्वेलरी बनाकर यूज करते हैं, तो ये हमारा बॉडी का तो कोई भी रिएक्शन करके कोई दूसरा चीज नहीं ना बनाता है, ये तो क्या है, नोवेल कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है, ठीक है। और दूसरा क्या है, यूनिक मेटल। हम इसको यूनिक क्यों बोले गए हैं, इसका भी रीजन क्या है कि ये दो तीन प्रीशियस मेटल को मिलकर क्या बोलना बनाता है, एक अपना यूनिक कैरेक्टरिस्टिक बनाता है, ठीक है। इसलिए हम इसको यूनिक मेटल भी बोल सकते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ गोल्ड के तरफ जाते हैं, ठीक है। सो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ गोल्ड। तो आप लोगों को लग रहा होगा मैम टाइप्स ऑफ गोल्ड भी होता है, हाँ होता है। इसको हम डिफरेंट डिफरेंट तरीका से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि बाय कलर। फर्स्ट क्या हो गया, बाय कलर। गोल्ड के कलर के आधार से भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आप लोगों को पता होगा येलो गोल्ड होता है, वाइट गोल्ड होता है, रोज गोल्ड होता है, पर्पल गोल्ड होता है, ब्लू गोल्ड होता है, सुने हो कि नहीं सुने हो, ब्लैक गोल्ड होता है, पता है ना। ऐसे ही हम गोल्ड का कलर के अनुसार से भी हम गोल्ड को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड क्या होगा यहाँ पर, बाय इट्स प्योरिटी। इट्स प्योरिटी, हम गोल्ड के प्योरिटी के आधार से में भी हम इसको डिवाइड कर सकते। जैसे आप लोगों सुने होंगे गोल्ड का कैरेट कितने गोल्ड से शुरू होता है, 10 कैरेट से शुरू होता है। 10 कैरेट, 14 कैरेट और 18 कैरेट और 22 कैरेट और 24 कैरेट तक गोल्ड जाता है। तो उसका हम प्योरिटी लेवल से भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, कितना कैरेट में कितना प्योर है, प्योर गोल्ड है प्रेजेंट, इससे भी हम क्या कर सकते हैं, गोल्ड को डिवाइड कर सकते हैं। और हम थर्ड नंबर में पढ़ेंगे मेथड ऑफ इट्स एप्लीकेशन। गोल्ड ऑफ मेथड ऑफ इट्स एप्लीकेशन। ये कुछ नया ही लग रहा होगा आपको, ये मैम ने क्या बता दिया, ये कुछ भी नया नहीं है। इसका मतलब ये है कि गोल्ड का जो भी वस्तु बन रहा है उसमें क्या करा गया है, गोल्ड में या तो सॉलिड फॉर्म में है, या तो प्लेटिंग फॉर्म में है, या तो गोल्ड फिलिंग फॉर्म में है। इसके इस अनुसार से भी हम क्या कर सकते हैं, गोल्ड को डिवाइड कर सकते हैं। तो हम सबसे फर्स्ट में क्या पढ़ेंगे, बाय कलर का पढ़ेंगे, इसके बाद बाय इट्स प्योरिटी का पढ़ेंगे, इसके बाद मेथड ऑफ इट्स एप्लीकेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम गोल्ड ऑफ बाय इट्स कलर का पढ़ लेते हैं, ठीक है। बाय कलर के अनुसार में कितने टाइप से डिवाइड होते हैं, डिवाइड तो बहुत टाइप से होता है, लेकिन हम पढ़ेंगे थोड़ा बहुत क्योंकि हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। फर्स्ट क्या होगा, येलो गोल्ड। क्या होगा, येलो गोल्ड। सेकेंड क्या होता है, सिल्वर गोल्ड। सिल्वर गोल्ड। थर्ड क्या होगा, रोज गोल्ड। रोज गोल्ड पता है आप लोगों को, नहीं पता, अभी पता चलेगा, सब पता चलेगा। ये मैं बस 3 आपको पढ़ाने वाली, और भी जानकारी चाहिए तो आप लोग टेक्स्ट बुक देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पर इतना ठीक है, ज़्यादा नहीं चाहिए आप लोगों को, इतना से भी हम थोड़ा सा काम चला सकते हैं। सो येलो गोल्ड में क्या रहेगा, इसमें प्योर गोल्ड रहेगा। क्या रहेगा, प्योर गोल्ड रहेगा, ठीक है। एलोइस, एलोइस यू, इसमें प्योर येलो गोल्ड में क्या रहता है, प्योर गोल्ड रहता है। ये कह रहा था कि और क्या इसका कलर रहता है, एलोइस कलर रहता है, ठीक है। सिल्वर गोल्ड में क्या क्या प्रेजेंट होता है ये हम जानेंगे। सिल्वर गोल्ड में क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। पहले पैलेडियम, पैलेडियम, ठीक है, पैलेडियम और जिंक। और जिंक का क्या रहता है, इसमें मिक्सर रहता है। किसका मिक्सर रहता है, मिक्सर। क्यों, इसको सिल्वर अपीयरेंस देने के लिए, टू गिव देम सिल्वर अपीयरेंस। प्योर गोल्ड में क्या क्या मिला होता है, पैलेडियम और जिंक को मिक्सर को क्या करते हैं, मिलाते हैं और क्या बनाते हैं, इसको सिल्वर अपीयरेंस देते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं, एलोय बोल सकते हैं, एलोइड भी बोल सकते हैं, एलोइड मेटल बोल सकते हैं,
क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि 2-3 मेटल बन के जब एक नया मेटल तैयार होता है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम एलोय बोल सकते हैं। इसीलिए हम इस सिल्वर गोल्ड को क्या बोलेंगे? एलोय बोलेंगे। जिसमें क्या क्या मिक्सर होगा, कौन कौन सा मेटल का मिक्सर होगा? एक पैलेडियम और जिंक का मिक्सर से क्या बनेगा हमारा? सिल्वर गोल्ड बनेगा। ठीक है। और इसको इसको ये दोनों क्या देगा? सिल्वर अपीयरेंस, मीन्स सिल्वर का लुक्स देगा। ठीक है। और दूसरा है रोज गोल्ड। रोज गोल्ड मीन्स क्या होगा? इसमें थोड़ा सा कॉपर में एलोइड होता है, एलोइड होता है। और इसमें क्या रहेगा? कॉपर, कॉपर एंड सिल्वर का, सिल्वर का ये क्या होगा? एलोय होगा, जो इसको क्या देगा? विच गिव, विच गिव, which gives pinkish, pinkish and red color। रोज गोल्ड कैसा रहता है? पिंकिश और रेड कलर का क्या रहता है? कॉम्बिनेशन रहता है। और ये कहाँ से आएगा? कॉपर और सिल्वर के कॉम्बिनेशन से आएगा। आप लोग, मुझे लगता है कि आप बाई कलर से आप गोल्ड 3 प्रकार के जान चुके होंगे। फर्स्ट एलोइस गोल्ड रहता है, जिसमें क्या होगा? प्योर गोल्ड विथ एलो यू रहेगा, मतलब एलोइस कलर का रहेगा। दूसरा है सिल्वर गोल्ड, जिसमें क्या क्या प्रेजेंट रहेगा? पैलेडियम और जिंक का मिक्सर प्रेजेंट होगा, जो उसको क्या देगा? एक सिल्वरी अपीयरेंस देगा। सिल्वरी अपीयरेंस में सिल्वर का अपीयरेंस देगा। ठीक है। रोज गोल्ड क्या होगा? जिसमें क्या, ये भी क्या है? एलोइड है। इसमें मैं एलोइड एलोइड लेती हूँ। ठीक है। एलोइड है, जो किस किस से मिलकर बनता है? कॉपर और सिल्वर को मिक्स करके बनता है। और ये क्या देता है रोज गोल्ड को? पिंकिश रेड कलर इसको देता है। ठीक है। तो इतने के बारे में हम जानकारी लेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा कलर के बारे में हम जानकारी नहीं लेंगे। और भी आप लोगों को जानकारी, आप लोग टेक्स्ट बुक पढ़ सकते हो। अब हम पढ़ेंगे इसके प्योरिटी लेवल के बारे में, हम इसको डिवाइड करके देख सकते हैं। ठीक है। तो अब हम जानेंगे बाय इट्स प्योरिटी है। क्या जानेंगे? बाय इट्स प्योरिटी। बाय इट्स प्योरिटी। सो आप सबसे एक सवाल है, चाहो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि आप लोगों ने कितने कितने कैरेट का गोल्ड सुना है, और कौन कौन सा गोल्ड के बारे में आप लोगों को जानकारी है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ठीक है। तो अब हम प्योरिटी के लेवल में हम गोल्ड को डिवाइड करने वाले हैं। ठीक है। सबसे फर्स्ट पता होगा, सबको पता है, 25 कैरेट गोल्ड। कैरेट गोल्ड। मुझे कहा मैम हमको पता क्यों नहीं है, आप हमको बता रही है फालतू में। फालतू में नहीं बता रहे हैं। ठीक है। दूसरा क्या है? 22 कैरेट गोल्ड। नहीं, अब हो गया, अब नहीं है कोई भी गोल्ड, और भी गोल्ड है। क्या है? गोल्ड। थर्ड में क्या होगा? 18 कैरेट गोल्ड। और क्या होगा? 14 कैरेट गोल्ड। अब तो नहीं होगा ना, बस इतना है। एक और है, एक और क्या है? 10 कैरेट गोल्ड। अब हुआ हमारा कंप्लीट ना। हम इतने टाइप्स के गोल्ड में क्यों डिवाइड करें? एक बना देते, हो जाता। साइंटिस्ट सब पगला गए हैं, ये सुना और पगला गए है ना। पगलाए नहीं हुए है, इसका भी रीज़न है। डिवाइड करने का भी क्या है? एक रीज़न है। ठीक है। ये 24 कैरेट गोल्ड क्या है? ये 22 कैरेट गोल्ड क्या है? 18 कैरेट ऑफ गोल्ड क्या है? 14 कैरेट ऑफ गोल्ड क्या है? 10 कैरेट ऑफ गोल्ड क्या है? और इसको डिवाइड क्यों गया? इसका ड्यूरेबिलिटी और प्योरिटी लेवल अनुसार में क्या करा गया है? इसको डिवाइड किया है। आप लोग कभी गोल्ड बार देखे हो? गोल्ड बार मीन्स गोल्ड बिस्किट। गोल्ड बार बिस्किट में आप लोग एक नंबर देखेगा, उसमें कभी कभी रहेगा, देखो 999 और समथिंग दैट ग्राम। किसी में लिखेगा, लिखा रहेगा 916 पॉइंट समथिंग, कितना भी रहे ग्राम। कभी वॉच किए आप लोग? आप वॉच नहीं किए तो आज ही जाइएगा, गूगल में सर्च करें या कहीं सर्च करिए, गोल्ड बिस्कुट एक बार देखिए। ठीक है।
ये दोनों लिखा रहेगा, इसमें क्या अंतर है अब हम जानकारी देंगे, ठीक है। जो 24 कैरेट का गोल्ड है इसमें कितना परसेंट गोल्ड रहता है प्रेजेंट, इसका हम बोल सकते हैं 99.9999 कितना भी परसेंट हम बोल सकते हैं, मीन्स क्या है 99%। ये क्या है 24 कैरेट गोल्ड प्योर है। पर ये प्योर गोल्ड क्या होता है, सॉफ्ट होता है। इसको हम थोड़ा हम पत्ता बना ले, इसको ऐसे कर दे तो ये कचक कुचक हो जाएगा। समझे कचक कुचक मतलब, नहीं समझे, नेपाली वर्ड है, समझोगे कैसे। कचक कुचक का मतलब ऐसा होता है कि जैसे कि हम इसको ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, उसका अपना शेप दूसरा शेप ले लेगा। मीन्स इतना प्योर गोल्ड, इतना वो होता है, जो जैसे कि आप खाना खाते हो ना तो भात को कैसे ऐसे ऐसे मोल देते हैं, ऐसे भी गोल्ड भी ऐसे कर सकते हैं हम, ठीक है। इसलिए ये प्योर गोल्ड तो प्योर है ये, पर इसको हम क्या किस लिए यूज़ कर सकते हैं, इसको हम इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एसेट के रूप में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि धन, घर में धन जमा कर रहे हैं तो ये धन जमा करने के लिए कौन गोल्ड आप खरीद सकते हैं, 24 कैरेट गोल्ड खरीद सकते हैं, क्योंकि ये क्या है 99% प्योर है। पर ये 24 कैरेट गोल्ड का हम हर ज्वेलरी नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, कि जितना प्योर गोल्ड उतना उसका ड्यूरेबिलिटी लॉस होता है। इसका क्या है, लेस ड्यूरेबिलिटी। क्या है इसका, लेस ड्यूरेबिलिटी। अब बोलोगे मैम ये ड्यूरेबिलिटी क्या है, टिकना। हम आप इंडियन हो नेपाल का, सभी महिला का क्या एक ही सोच रहता है कि कोई भी सामान ले उसको टिकना ज़्यादा दिन चाहिए। क्या चाहिए, बहुत दिन टिकना होता है, उसको बहुत अच्छे से रखें। अब 24 कैरेट का गोल्ड लोगे, आप सोचोगे मुझे टिकेगा लॉन्ग टाइम तक, तो टिकेगा थोड़ा। इसका गोल्ड बार बना के रख सकते हैं, गोल्ड बिस्कुट तक टिकेगा। जब गहना बनाओगे तब ये गहना खराब हो जाएगा। खराब कैसे होगा, तो इम्प्योर नहीं हो जाएगा, और जैसा है उसका डिजाइन शेप साइज चेंज हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है 99.9% क्या है, इसमें प्योर गोल्ड है। इसका क्या है, लेस ड्यूरेबिलिटी, ये ज़्यादा टिकेगा नहीं, मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। ये क्या है, वेरी सॉफ्ट, इसको हम क्या बोल सकते हैं, वेरी सॉफ्ट बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें कितना परसेंट गोल्ड प्रेजेंट होगा, 91% प्योर रहता है। क्या रहता है ये, 91% प्योर रहेगा, ठीक है। अब इसके कंपैरिजन में इसका क्या रहेगा, थोड़ा ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी रहेगा। और क्या लिख सकते हैं इसका, मॉडरेट ड्यूरेबिलिटी, मॉडरेट ड्यूरेबिलिटी। पर भी ये ठीक है। जब हम रेगुलर साइज के गहना बनाने जाते हैं ज्वेलरी शॉप में तो हम क्या लेते हैं, 22 कैरेट का गोल्ड लेते हैं, क्योंकि रेगुलर यूज़ के लिए हम अगर 24 कैरेट का गोल्ड लेने लगे तो आज हम बैंगल्स बना के जाएंगे, कल ऐसे लगा ठक्का, ऐसे लगा ठक्का, तो फिर क्या हो जाएगा, इसका बैंगल गोल्ड रहता है, एक गोल्ड का ऐसे चपटा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम कौन सा गोल्ड का यूज़ करते हैं, 22 कैरेट गोल्ड का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये क्या क्या होता है, इन कंपेरिजन टू द 24 कैरेट गोल्ड इट इज हार्ड। ये क्या रहता है, हार्ड रहता है, हार्ड, ठीक है। और इसका ड्यूरेबिलिटी क्या होता है, मॉडरेट रहता है, ठीक ठाक रहता है, ओके, जस्ट ओके ओके, समझे। अब 18 कैरेट का गोल्ड रहता है, अब इसको देखेंगे, इसमें कितना परसेंट प्योरिटी होता है, 75% ऑफ गोल्ड प्रेजेंट होता है, मीन्स 75% ये क्या है, प्योर है। इसका ड्यूरेबिलिटी क्या रहेगा, हाई ड्यूरेबिलिटी, हाई लिख सकते हैं या हाई ड्यूरेबिलिटी। अगर हम 18 कैरेट गोल्ड का कोई जेवर बनाते हैं, गहना बनाते हैं, तो इसका क्या होगा, इससे भी ज़्यादा दिन तक ये टिकेगा। बना दिया मीन्स ठीक ठाक वैसे ही रह जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये वेरी हार्ड रहेगा इन कंपेरिजन टू, मोर हार्ड रहेगा, वेरी हार्ड नहीं, मोर हार्ड लिख देते। क्या लिखेंगे हम, मोर हार्ड इन कंपेरिजन टू दिस 22 कैरेट गोल्ड, ठीक है। अब हम 14 कैरेट गोल्ड तरफ जाते हैं। 14 कैरेट गोल्ड में कितना गोल्ड रहेगा, प्योरिटी पता है आपको, नहीं पता तो हम बताते हैं, 58.3% गोल्ड इसमें रहेगा, परसेंट प्योर। 14 कैरेट गोल्ड कितना है, 58.3% क्या है, ये प्योर है, ठीक है। और इसका क्या होगा, इसका भी वेरी हाई ड्यूरेबिलिटी, क्या होगा, वेरी हाई ड्यूरेबिलिटी रहेगा। जैसे कि हम
10 कैरेट गोल्ड का बात करते हैं तो 10 कैरेट गोल्ड का कितना होगा प्योरिटी लेवल पता है? तो 42% क्या होगा इसका प्योरिटी, या तो इसमें क्या रहेगा 42% गोल्ड रहेगा, ठीक है। इसमें हम वेरी हाई ड्यूरेबिलिटी लिखे तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम? वेरी 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 हाई ड्यूरेबिलिटी। इससे आप समझ गए होंगे, आपको गहने के लिए लेना है तो आप थोड़ा कम कैरेट का गोल्ड ले सकते हैं, जिसके लिए आपको अच्छा होगा, क्योंकि आपको अगर गहना बना के पहनना है और आपको थोड़ा दिन तक टिकाना है तो आप क्या ले सकते हैं, कम कैरेट का गोल्ड ले सकते हैं। जितना कम कैरेट का गोल्ड है उतना क्या होगा, उसका ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी होगा। नहीं आपको गोल्ड बाल बना के रखना है, आपको गोल्ड कॉइन बना के रखना है, या तो ये सेट के लिए चाहिए, जैसे कि धन जमा करने के लिए चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको आप 24 कैरेट का गोल्ड लेकर रख सकते हैं। जैसे कि आपको उसको चेंज करवाना है, उसको पैसे में कन्वर्ट करवाना है, तो आप ये सब लेकर रखोगे तो आपको सुनार लूट लेगा रखेगा ही नहीं देगा, तो इसीलिए ठीक है। अब हम इसके बारे में क्या पढ़ेंगे, आप इट्स मेथड ऑफ इट्स एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं गोल्ड बाय इट्स एप्लीकेशन मेथड। वही लिख लो ना, मेथड लिखना है, भूल गई, बहुत भुलक्कड़ हो गई हूँ। गोल्ड मेथड सबसे पहले क्या रहेगा, सॉलिड गोल्ड। इसमें क्या रहेगा, इंटायरली जो रियल गोल्ड होता है, डिफरेंट कैरेट ऑफ गोल्ड होता है, इंटायरली मेड बाय द डिफरेंट कैरेट ऑफ गोल्ड। इसमें क्या होगा कि आपका जैसा गोल्ड आप खरीदते हो उसी गोल्ड को जो भी डिजाइन दे उसमें प्योर गोल्ड रहेगा। प्योर गोल्ड मीन्स अब मैं ये नहीं बोल सकती कि आपको 24 ही कैरेट होगा, आप जिस भी कैरेट का गोल्ड का जो डिजाइन बनाना चाहोगे उसमें कोई भी मिलावट नहीं चाहिए, आपको कोई भी अनदर मेटल का मिलावट नहीं चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, उस गोल्ड के सहित से भी एक डिजाइन बना सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, सॉलिड गोल्ड। मीन्स ये गोल्ड से ही बना हुआ कोई भी डिजाइन को हम क्या बोल सकते हैं, सॉलिड गोल्ड बोल सकते हैं। एक है गोल्ड प्लेटेड, इसमें क्या होगा, गोल्ड थिन वायरीज, थिन प्लेट बोल सकते हैं या पत्ता बोल सकते हैं। गोल्ड थिन इज प्लेटेड ओवर अ मेटल। इसका मीन हम क्या समझ गए कि एक गोल्ड का एक थीन या पत्ता होगा ना, उसको क्या कर सकते हैं कि कोई भी मेटल के ऊपर में हम उसको लेयर कर सकते हैं। लेयर करेंगे तो हम उस ज्वेलरी को क्या बोल सकते हैं, गोल्ड प्लेटेड बोल सकते हैं। कोई भी सामान में हो सकता है, ये किसी भी चीज़ में। गोल्ड का एक पत्ता बनाया, एक मेटल के ऊपर में जाकर रैप कर दिया, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, गोल्ड प्लेटेड बोल सकते हैं। एक होगा गोल्ड फील्ड। गोल्ड फील्ड में क्या होगा कि कोई भी सिल्वर के ऊपर, जैसे कि अब इसमें भी प्रीशियस मेटल का यूज होता है, जैसे कि सिल्वर। कभी कभी आप लोगों को पता होगा कि सिल्वर मेटल पे गोल्ड का प्लेटिंग किया जाता है, गोल्ड फिलिंग किया जाता है। इसमें क्या होगा, इसमें गोल्ड फिल में क्या होगा, मोर गोल्ड देन सिल्वर। गोल्ड फिल में क्या होगा कि सिल्वर से ज़्यादा इसमें क्या रहेगा, गोल्ड रहेगा। जैसे कि कितना लोग क्या करता है कि जैसे कि हम सिल्वर का कोई बना लेते हैं चीज़, उसमें गोल्ड को भर देते हैं। मीन्स इसमें क्या हो गया, गोल्ड को भरना हो गया। इसमें जो मेटल पे हम भरते हैं उस मेटल से ज़्यादा ही इसमें गोल्ड निकल के आता है। और ये गोल्ड प्लेटेड से ये क्या है, बेहतर भी है, ठीक है। आप लोगों को ये जानकारी कैसा लगा, अच्छा लगा। गोल्ड, सॉलिड गोल्ड मीन्स इंटायरली गोल्ड का ही कोई वस्तु बना दे उसको हम सॉलिड गोल्ड बोल सकते हैं। मीन्स सॉलिड गोल्ड का कुछ बनाना। गोल्ड प्लेटेड मीन्स हम गोल्ड का पत्ता लेकर हम किसी भी मेटल पे हम उसका डिजाइन बना देंगे, हम इसको क्या बोल सकते हैं, गोल्ड प्लेटेड। अगर नहीं, कोई भी हम चांदी का वस्तु लेकर, हम सिल्वर का वस्तु लेकर हम उसमें क्या करेंगे, इसको गोल्ड को फिल कर देंगे, उसको हम क्या बोल सकते हैं, गोल्ड फिल्ड बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम जानेंगे गोल्ड का ओर क्या है और गोल्ड को हम कैसे फॉर्म में हम कलेक्ट कर सकते हैं, ओर से कैसे फॉर्म में कलेक्ट कर सकते हैं, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले गोल्ड का ओर का नाम आप लोग पढ़े होंगे, क्या पढ़ेंगे, कैल्वेराइट पढ़े होंगे, इसका नाम है। और इसका और भी नाम हो सकता है, क्या नाम हो सकता है और भी, सैल्वराइट।
SILVARIT। सेल्वराइट क्या हो सकता है? गोल्ड का और का हो सकता है नेटिव गोल्ड। नेटिव गोल्ड किस फॉर्म में फाउंड पाया जा सकता है? अगर आप और में जाएंगे तो हम जैसे गोल्ड बार के फॉर्म में तो नहीं रखा होगा। रखा होगा क्या? नहीं, वो तो रिफाइंड है। उसको रिफाइंड करा गया है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस से उसको गुजरना पड़ा है, फिर उसका वो गोल्ड बार बनता है, गोल्ड बिस्किट बनता है। ठीक है, तो हम गोल्ड जब और में जाते हैं तो उस किस किस फॉर्म में हम इसको कलेक्ट कर सकते हैं? तो इसको हम क्या करेंगे? गोल्ड ग्रेन्स। गोल्ड ग्रेन्स जैसे आपको अन्न नहीं होता है, जैसे छोटा 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 टुकड़ा टुकड़ा टुकड़ा, गोल्ड ग्रेन्स के रूप में हम इसको क्या कर सकते हैं? कलेक्ट कर सकते हैं। कहाँ से? फ्रॉम रॉक से। रॉक से चढ़ा कड़ा कड़ा कटा चट्टान सब से हम क्या कर सकते हैं? इसको हम गोल्ड ग्रेन में कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और भी कर सकते हैं इसको हम न्यूटेड। न्यूटेड के रूप में भी हम इसको क्या कर सकते हैं? कलेक्ट कर। न्यूटेड मीन्स थोड़ा थोड़ा ढिक्का 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 गोल गोल, जैसे गिट्टी पत्थर नहीं रहता है, ऐसे भी ढिक्का के रूप में हम भी इसको क्या कर सकते हैं? कलेक्ट कर सकते हैं। और इसको क्या इसके रूप में हम कलेक्ट कर सकते हैं? एज अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। माइक्रोस्कोपिक PIC पार्टिकल के रूप में भी हम इसको कलेक्ट कर सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का मतलब क्या हो गया? ऐसा पार्टिकल जिसको हम अच्छे से देख भी नहीं पाते, जैसे हमको लगता है नहीं इस पर ये संभावना, समझते हो ना, प्रोबेबिलिटी है, इससे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के रूप में भी हम इसको क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ से? हम इसको रॉक से हम निकाल सकते हैं। रॉक, अब रॉक रॉक क्या हो गया? आप ओर का बात कर रहे थे, तो ओर में ही रॉक प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसको हम मेट देते हैं। ठीक है, मिटाट देते हैं, मेट देते हैं। आप पढ़ेंगे वाई गोल्ड इज वेरी एक्सपेंसिव ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब पढ़ेंगे हम वाई गोल्ड इज एक्सपेंसिव। वाई गोल्ड इज एक्सपेंसिव। वाई गोल्ड इज एक्सपेंसिव। अब आप लोगों को तो लग ही रहा है मैम ये क्या बताने वाली हो, गोल्ड क्यों एक्सपेंसिव है? हाँ, तो सच में दूसरा मेटल इतना एक्सपेंसिव नहीं है, गोल्ड क्यों एक्सपेंसिव है? क्यों एक्सपेंसिव? इसका कोई रीजन होगा ना। बिकॉज बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक प्रॉपर्टी, properties, it is made by 2 or 3 precious metals. It is shiny and does not lose its luster of its unique color लिख सकते हैं। ठीक है, क्या हो गया? इसका यूनिक प्रॉपर्टी क्या है कि ये 2 और 3 प्रीशियस मेटल से बना हुआ है, और इसका शाइनी प्रॉपर्टी है जो कि अपना शाइनी लस्टर कभी भी लूज नहीं करता है गोल्ड। और दूसरा क्या है? इसका यूनिक कलर के वजह से भी ये क्या है? बहुत ही फेमस है, और इसको हम आप खरीदते हैं। ठीक है, अब इसको हम मिटा देते हैं। Which country is big exporter of gold? इसका नाम आएगा स्विट्जरलैंड का। क्या आएगा? स्विट्जरलैंड क्या करता है? बिगर एक्सपोर्ट करता है, सब मार्केट सबका जो एक्सपोर्ट करता है उस क्या, कौन सा कंट्री है? स्विट्जरलैंड है। ये गोल्ड को सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है दूसरे दूसरे कंट्री सब में। ठीक है, और प्रोडक्शन के नाम में हम जाएंगे तो उसका नाम है चाइना। ठीक है, जो कि 3 से 80 मैट्रिक
मीट्रिक टन तक क्या करता है, गोल्ड को प्रोडक्शन करता है। सबसे कम क्या नाम होगा लिस्ट में, लिस्ट प्रोडक्शन में उसका नाम हो जाएगा घना। क्या होगा, अब इतना हम इसको एवरेज में देख रहे हैं, अब तो कोई कंट्री तो उससे भी कम करता है, पर इसको एवरेज में हम देख सकते हैं। ठीक है, जो कितना करता है 130 मीट्रिक टन तक क्या करता है, ये गोल्ड को प्रोडक्शन करता है। ठीक है, अब हम गोल्ड को क्यों खरीदेंगे ये बात हम बता सकते हैं। अब गोल्ड को हम क्यों खरीदेंगे और कौन गोल्ड किसके लिए खरीदेंगे ये मैं बात बता देती हूँ। आजकल के जो संभावना हम देखेंगे तो 44% गोल्ड क्या के लिए बन रहा है, ज्वेलरी के लिए खपत हो रहा है। 25% हम देखेंगे तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदारी हो रहा है इसका। 23% तक का हम गोल्ड देखें तो ये बैंक बैलेंस के लिए यूज हो रहा है। बैंक बैलेंस के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, तो इतना हम जानकारी ले लेंगे। थैंक यू सो मच इतना तक वीडियो देखने के लिए। आप लोगों का कोई भी और एक्स्ट्रा क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, आज मेरा थोड़ा तबीयत ख़राब है इसीलिए मैं वीडियो बना नहीं पा रही, तब भी मैं इतना तक करी हूँ, मैं अपने आप को थैंक्स बोलती हूँ। सो आप लोग वीडियो देख लिए होंगे और मेरे पास जितना जानकारी था, जितना मैंने खोज अनुसंधान किए थे वो मैंने सब आप लोगों को उपलब्ध करा दिए हैं। और फिर भी आपको कोई सवाल हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।